डेरा इस्माइल खान के रता कलाची में एक हमला हुआ जिसमें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को निशाना बनाया गया। बम से भरा हुआ एक ट्रक गेट से टकराया गया और धमाके के बाद मुख्तलिफ वर्दियों में मलबूस हमलावर अंदर दाखिल हुए ताकि कंफ्यूजन पैदा की जा सके। मकामी एहलकारों ने फौरन मुकाबला किया और फायरिंग और मुसलसल दस्ती बम फेंके। कहानी ये है कि फोर्सेस ने 5 घंटे तक ऑपरेशन किया और कई हमलावर हलाक हुए और खुदकुश जैकेट्स, असला और गोला बारूद बरामद हुआ। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे फौजी जवान शहीद हुए, कई जख्मी भी हुए और इस वाक़े की अंदर की वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इस वाक़े की जिम्मेदारी एक नई तंजीम ने कबूल की है जिसका नाम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में आया है, मगर ये हकीकत कि ये वाकई नई तंजीम है या किसी और का चेहरा बदलकर पेश किया जा रहा है, इसका असल राज अभी सामने आना बाकी है। इसी दौरान पेशावर के करीब एक पुलिस स्टेशन पर भी हमला हुआ जहां मकामी पुलिस ने फौरी जवाबी फायरिंग की और 2 हमलावर हलाक हुए जबकि बाकी फरार होने में कामयाब रहे। सादा लफ्जों में हमलावर फ्रंट लाइन पर खड़े पुलिस एहलकारों को निशाना बना रहे थे ताकि अवाम में यह तासुर फैलाया जा सके कि कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस हो चुके हैं। हालांकि ऐन हकीकत यह है कि यही मकामी पुलिस होती है जो सबसे पहले आती है और इलाके का नक्शा और इंटेलिजेंस उसके पास होती है। कोहाट पर शाहराह के करीब शाम के वक्त नामालूम हमला आवरों की फायरिंग में 2 FBI एहलकार शहीद हुए और रात का ये वाकया इस खित्ते में जारी कशीदगी की एक और मिसाल है। यही वजह है कि फौजी तर्जमान ने मखसूस तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हालात का तज़किरा किया और ऑपरेशंस की बात की। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि ताहाल एक और बड़ा सियासी और मजहबी वाकया भी अभी जारी है। उस वाकये की बात बाद में करते हैं, तब तक एक खबर आपको और दे दूं कि अभी इस वक्त तक एक खबर आई है कि अफगानिस्तान की 19 पोस्टों पर हमारे बहादुर शेरों ने कब्जा करके वहां पर सबज हिलाली परचम लहरा दिया है, यानी उसकी 19 पोस्टों पर कब्जा कर दिया है। अब बात करते हैं इस तहरीक की। तो ये तहरीक जो है तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च है और काफिले की पेश रफ्त है। इनका काफिला मुरीद के पहुंच चुका है और सड़कों पर कशीदगी बरकरार है। दावा है कि इनके कई कारकुन शहीद और सैकड़ों जख्मी हैं। दूसरी जानिब पुलिस ये बता रही है कि कई एहलकार पुलिस के गायब हैं और उनके ठिकाने जो है उनको बसमार कर दिया गया है और उन पुलिस वालों को अगवा करने का भी खदशा है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं जिनमें प्रोसेशन के दौरान सड़कों पर नस्ब कैमरे और सरकारी जो असासे हैं उनको तोड़ा जा रहा है और जो गवर्नमेंट के सरकारी अमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन, ये अमल ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि रियासती असासों को नुकसान भी पहुंचाता है और इसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ता है। मैं आपसे साफ कहूंगा कि एहतजाज करना आपका हक है, मगर रियासती अमलाक और आम शहरियों के हकूक को मजरू करना हरगिज काबिल कबूल नहीं है। पंजाब में भी सूरत हाल नाजुक है। साद रिजवी के घर पर छापे और अहले खाना को हिरासत जो है वो उसमें ले लिया गया है और इसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और दावे ये हैं कि वहां से बड़ी रकम बरामद हुई है। उसका असर बैनुल अक़वामी सतह पर भी ऑप्टिक्स के तौर पर बुरा हो सकता है, तो इस पहलू की तहकीकात होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि ये हर वाकया अलग नहीं है बल्कि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। दहशतगर्दी के हमले, फ्रंट लाइन पुलिस को निशाना बनाना, सियासी और मजहबी एहतजाज और उसमें तशद्दुद का बदल जाना और मकामी और कबायली गैंग वॉर और दुश्मनियां, ये तमाम एक वक्ती हम आहंगी का नतीजा मालूम होती है। मगर क्या ये महज इत्तेफाक है या पुशे पर्दा कोई हिकमत अमली चल रही है? आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं और क्या साद रिजवी और उसके साथियों को जो गवर्नमेंट के असासाजात हैं उन पर हमला करने का हक हासिल है या फिर वो गलत कर रहे हैं? और बाकी तफसीलात के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।